Good morning, students. My name is Divyansh Khare and I teach class 12th chemistry. Today I will be start the new session of chemistry और आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और एक नए चैप्टर सॉल्यूशन से। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। आज ये सॉल्यूशंस का पहला वीडियो है, इसीलिए हम इसके बिल्कुल फंडामेंटल से ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बात आती है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substances are known as solutions. क्या है? Homogeneous mixture of two or more than two substances are known as solutions. दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब ये है जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट, इसकी मीनिंग है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, होमोजीनियस का मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट। देन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर नोन एज सॉल्यूशंस। Homogeneous mixture of two or more than two substances are known as solutions. Whereas हमको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मिनिमम क्वांटिटी, जो सॉल्यूशन में मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी, तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट। और जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम sugar are mixed in water, 1 kg वाटर। तो ये जो 50 ग्राम शुगर है ये हो जाएगा सॉल्यूट और 1 kg वाटर ये हो जाएगा सॉल्वेंट। सीधी सी बात ये है, सभी सॉल्यूशन में जो कम है वो होगा सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में अगर पानी ज्यादा है तो पानी होगा सॉल्वेंट, और अगर शक्कर कम है तो शक्कर होगी सॉल्यूट। अगर शक्कर ज्यादा है और पानी कम है तो शक्कर होगी सॉल्वेंट और पानी होगा सॉल्यूट। कहने का सीधा सीधा मतलब ये, जो कम वो सॉल्यूट, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस को 9 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आइए उनकी स्टडी हम करते हैं। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज। आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशंस को 9 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा, आप सभी लोग वह टेबल बना लीजिए।
अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तब हमको मिलेगा एयर, AIR, एयर। अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तब हमको मिलेगा फॉग। अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, तब हमको मिलेगा स्मोक। ये हो गई आपकी 3। अगर सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब हमको मिलेगा सॉफ्ट ड्रिंक। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी, लिम्का, कोका कोला। सॉफ्ट ड्रिंक। अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तब हमको मिलेगा एल्कोहल प्लस वाटर। अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तब हमको मिलेगा ग्लूकोज इन वाटर। ये आपकी 6 कंप्लीट। आइए साथ में देखते हैं। सॉल्यूट अगर गैस है और सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, तब हमको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ये एब्जॉर्ब होती है सरफेस मेटल पर, विच इज adsorb on metal surface। सरफेस मेटल की सरफेस पर ये एब्जॉर्ब होती है। सॉल्यूट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, तब हमको मिलेगा अमलगम। मरकरी। अगर सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है, तब हमको मिलेगा एलओआई। एलओआई से मीनिंग मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स आर नोन एज एलओआई। आइए एक बार हाईलाइट करते हैं। सॉल्यूट अगर कम क्वांटिटी में गैस है और ज्यादा क्वांटिटी में भी गैस है, तब हमको एयर मिलेगी। कम क्वांटिटी में अगर लिक्विड है और ज्यादा क्वांटिटी में गैस है, तब हमको फॉग मिलेगा। कम क्वांटिटी में अगर सॉलिड है और ज्यादा क्वांटिटी में गैस है, तब हमको स्मोक मिलेगा। कम क्वांटिटी में गैस है, ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है, तो हमको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलेंगे। कम क्वांटिटी में अगर लिक्विड है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिक्विड है, तो अल्कोहल प्लस वाटर मिलेगा। कम क्वांटिटी में अगर सॉलिड है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिक्विड है, तो ग्लूकोज इन वाटर मिलेगा। कम क्वांटिटी में गैस है, ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड है, तब हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो कि एब्जॉर्ब होती है सरफेस मेटल पर। कम क्वांटिटी में अगर लिक्विड है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर सॉलिड है, तब हमको अमलगम मिलेगा, मरकरी। कम क्वांटिटी में अगर सॉलिड है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर सॉलिड है, तब हमको एलॉय मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स। कई बार ये पेपरों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए ये आपके नजरिए से और मेरे नजरिए से मोस्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स। कैसे डिफाइन करें व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स को? तो आइए देखते हैं हम। द रेशियो ऑफ mass of the substance and
molecular mass of the substance are known as number of moles. The ratio of mass of the substance and molecular mass of the substance are known as number of moles. Number of moles equal to mass of the substance upon molecular mass. Mass of the substance, ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। कुछ भी याद नहीं करनी है डेफिनेशन। ये क्या है, रेशियो में दिया गया हुआ है। द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास आर नोन एज नंबर ऑफ मोल्स। बहुत ही सरल डेफिनेशन है, ये बड़े ही आराम तरीके से हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम इसी पे एक तो बढ़िया सा न्यूमेरिकल। आइए numerical on number of moles। आइए देखते हैं। फाइंड, क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4 ग्राम of NaOH, sodium hydroxide। Find number of moles of 4 ग्राम of NaOH। सबसे पहले देखते हैं हमको इसमें क्या करना है। आइए देखते हैं। हमको मास, सब्सटेंस का मास दिया गया हुआ है 4 ग्राम। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस 4 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो NaOH का मॉलिक्यूलर मास सोडियम के लिए होता है 23, ऑक्सीजन के लिए होता है 16 एंड हाइड्रोजन के लिए 1। ये हो गया 40। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास, number of moles equal to mass of the substance 4 grams upon molecular mass 40 1/10। ये आ गया number of moles in NaOH। NaOH में number of moles 4 ग्राम में इतने रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ये पेपरों में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसी के साथ। तो ये बढ़िया चीज़ है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। वैसे इस चैप्टर में काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हुई हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी मोस्ट हो सकता है आपके एग्जाम के नज़रिए से भी बोर्ड्स में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। मोलैरिटी, ये है आपका काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं मोलैरिटी को।
number of moles dissolve in per liter solvent are known as molarity. Number of moles dissolve in per liter solvent, ये बहुत मोस्ट वर्ड है. अगर आप पर केजी करते हैं तो दूसरी चीज बन जाती है मोलैलिटी. हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, इसीलिए पर लीटर लगाना है. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट आर नोन एज मोलैरिटी. वेयर मोलैरिटी इक्वल टू, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. मोलैरिटी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस into 1000 upon molecular mass of substance into volume in ml. इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है मास ऑफ सब्सटेंस को WA into 1000 upon MB into V. ये इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है. सीधे सीधे मोलैरिटी की डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको इतना कर देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट आर नोन एज मोलैरिटी. Molarity equal to mass of substance into 1000 upon molecular mass into volume in ml. Mathematically expressed, M equal to WA into 1000 upon MB into V. It is denoted by capital M. Okay students, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो आइए आगे बढ़ते हैं और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स देखते हैं. क्वेश्चन है मोलैरिटी का आपके सामने. 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve 250 ml solution of solution. Calculate molarity. सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया गया है. जब भी न्यूमेरिकल्स लगाइए तो पहली नंबर यही देखिए कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया गया है. फॉर्मूले की क्या रिक्वायरमेंट उसको चाहिए है. गिवन 4 ग्राम mass of the substance is given that. Mass of the substance is given that. WA given that है 4 ग्राम. मोलिकुलर वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स गिवन दिया गया हुआ है. NaOH का वॉल्यूम 250 दिया गया है. NaOH का मोलिकुलर मास हमको फाइंड करना है Ma. इसका मोलिकुलर मास होता है 40. कैसे? NaOH सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40. मोलैरिटी इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA
इंटू यहाँ आपके ये टर्म्स हैं, चाहे आप यहाँ पर बी ले लीजिए, चाहे यहाँ पर बी ले लीजिए, ए भी ले सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ बी ले लिया तो कुछ और होगा। हाँ, जब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे तब हमको इन टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मोलैलिटी में इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ए ले लिए, यहाँ पे ए ले लीजिए, इंटू वी। डब्ल्यू ए क्या है 4 इंटू 1000, एम ए 40 है, वी 250 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फोर्टी अपॉन 25 4 is 100, 2/5 m आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशंस का जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आपको मोलैरिटी भी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। इसके बाद हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, और फिर इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।